कि ब्रह्मा जी को निद्रा का समय था। एक हयग्रीव नाम का दैत्य वेद ब्रह्मा जी को पास से चुरा ले गया। वेद ही ब्रह्मा जी का आधार है। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज वेद ही हमारा आधार है, हम निद्रा में थे, हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा ले गए। भगवान नारायण ने आदेश किया कि वेदों को पुनः ला करके हम उनकी स्थापना करेंगे और इसी बहाने हमारा एक काम और हो जाएगा। एक राजा है सत्यव्रत, उसको दर्शन देना है, उसे ज्ञान देना है, तो इसी बहाने वो भी काम हो जाएगा। तो सत्यव्रत राजा को दर्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और वेद ब्रह्मा जी के पास से चुरा ले गया था हयग्रीव नाम का दैत्य, को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। इसके बाद सुखदेव जी ने वर्णन किया कि सूर्यवंश कहां से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा के बेटे हैं मरीचि ऋषि, जिनकी चर्चा परसों की गई थी। मानसिक सृष्टि से 10 ऋषियों को जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, मरीच, पुलह, अंगिरा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से उत्पन्न मरीच नाम के ऋषि, इनके बेटे हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति नाम की पत्नी से जो संतानें हुई वो कहे जाते हैं दैत्य। दूसरी पत्नी अदिति, उनसे उत्पन्न संतानें कहे जाते हैं देवता। सूर्य भगवान अपनी माता अदिति के बेटे हैं, कश्यप ऋषि के पिता हैं। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम था संज्ञा, जो विश्वकर्मा जी की पुत्री है। संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत नाम के एक बेटे का जन्म हुआ। दूसरे बेटे हुए हैं यम, एक बेटी उत्पन्न हुई, इसका नाम है यमी, जिन्हें हम आप लोग यमुना कहते हैं। एक बार इन्हीं संज्ञा ने घोड़ी का शरीर धारण करके और दंडकारण्य में रह रही थी, तो उस शरीर के द्वारा, उस घोड़ी के शरीर के द्वारा संज्ञा ने घोड़ी का शरीर धारण किया था, उस शरीर से सूर्य भगवान के द्वारा जुड़वा बालक उत्पन्न हुए थे। इनका नाम है अश्विनी कुमार। ये सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा का परिवार। दूसरी पत्नी है सूर्य भगवान की छाया। छाया पत्नी से सावन नाम के बेटे का जन्म हुआ। दूसरे बेटे हैं जो बड़ा चर्चित नाम है शनिश्चर। जिन शनिश्चर का हम आप लोग नाम सुनते हैं, ये सूर्य भगवान के बेटे हैं, इनकी माँ है छाया। और जैसे संज्ञा से भी एक कन्या थी यमी यानी यमुना, वैसे जो छाया पत्नी है इनसे भी एक कन्या उत्पन्न हुई, इसका नाम है तपती। जैसे यमुना नाम की नदी अपने देश में है, उसी तरह से ताप्ती नाम की नदी अपने देश में है। ये सूर्य भगवान का परिवार है। संयोग की बात है कि सूर्यवंश के सबसे पहले राजा वैवस्वत, इनके कुलगुरु हैं अंगिरा। इनके कुलगुरु हैं वशिष्ठ। अपने यहाँ पर एक व्यवस्था है, अपने यहाँ पर एक व्यवस्था है, आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति अपने में ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ जानते हैं। कभी कभी देखा होगा कि अपने ही निर्णय, कभी कभी अपने द्वारा ही लिए गए निर्णय और बाद में उस पर चिंता करनी पड़ती, अफसोस करता व्यक्ति अगर ऐसा न किया होता तो ऐसा न होता। इसका मतलब मेरी सारी सोच, इसका परिणाम, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी सारी सोच अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी भी है और कहीं कहीं मशफल हो जाते तो अच्छी नहीं है। तो हमारे तुम्हारे यहाँ पर
धार्मिक मामले में, अध्यात्म का मामले में, धार्मिक मामले में हमारा आपका मार्गदर्शन कराने के लिए एक व्यक्ति पहले निश्चित होता था। एक व्यक्ति निश्चित होता था, उसको कहते थे पुरोहित। एक का हित नहीं, दो का हित नहीं, केवल मोहल्ले का हित ही नहीं, केवल एक परिवार का हित ही नहीं, जो पूरे पुर का हित सोचे, जो पूरे पुर का हित सोचे, पूरे पुर का हित करे, उसे कहते पुरोहित। वशिष्ठ जी ये आचार्य हैं, कुल पुरोहित हैं, कुल आचार्य हैं, कुल गुरु हैं। वैवस्वत राजा के कोई संतान नहीं थी, तो एक यज्ञ किया जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ की तैयारियां चल रही। यज्ञ कराने वाले आचार्य ब्राह्मण जब इकट्ठा होने लगे, तो रानी ने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज हमारे स्वामी यज्ञ करा रहे पुत्र के लिए, लेकिन हमारी इच्छा थोड़ा सा कुछ हट करके। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वो यज्ञ विधान किया जाए। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वो यज्ञ विधान किया जाए। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वो यज्ञ विधान किया जाए। वो यज्ञ विधान किया जाए, जिसके द्वारा मेरे घर में, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रकटा, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रकटा। रानी ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज हमारे स्वामी यज्ञ करा रहे पुत्र के लिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे कन्या। जब वो आचार्य वो ब्राह्मण आहुति डालने लगे यज्ञ में, तो रानी की वो बात याद आ गई, तो पुत्री की कामना से हवन कुंड में आहुति डाली। पुत्री को रानी की बात याद आ गई, तो ये पुत्री की कामना से आहुति डाली। यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ का जो चरु है, प्रसाद है, रानी को दिया गया। चरु ग्रहण करने के बाद रानी को गर्भ का आभास हुआ। धीरे धीरे समय आया, जब प्रसव का समय आया तो पैदा हुई कन्या। उस कन्या का नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया इला। वैवस्वत राजा ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज आप इस यज्ञ के आचार्य थे, आपकी देख रेख में यज्ञ संपन्न हुआ। अब पुत्र की कामना से हमने यज्ञ करा, पैदा हुई पुत्री, तो महाराज ये निश्चित कहीं पर कोई भूल हो गई, चूक हो गई, गलती हो गई, अपराध हो गया, कोई कमी हो गई, कोई कारण बन गया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा कहां पर कौन कमी आ गई। वो सारा दृश्य सामने आ गया, और सारी बात सामने आ गई कि रानी के कहने में आकर के हमारे साथी ब्राह्मणों ने जब आहुति डाली तो पुत्री की कामना से आहुति डाली। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा लाओ उस कन्या। वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को अपनी गोद में लिया और ऐसी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया वशिष्ठ जी ने
उस लड़की को लड़के के रूप में कर दिया, मंत्र शक्ति के द्वारा उस लड़की को लड़के के रूप में कर दिया। जहां उसका नाम था इला, जब लड़के के रूप में हो गई या हो गया जो भी कुछ कह लो, उसका नाम रखा है सिद्धू। अब उसका नाम रखा है सिद्धू जब लड़के के रूप में हो गया। अब वशिष्ठ जी ने लड़की से लड़का तो बना दिया, लेकिन भाग्य तो नहीं बदल सकते। कहा गया है कि तुलसी जसी भवत पिता और तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि बे और ताहि तहां ले जाए। जब ये सिद्धू कुछ सयाना हुआ तो एक बार अपने साथियों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया, और इस शिकार खेलते खेलते सिद्धू अपने साथियों के साथ में, उस समय एक जंगल था, उस जंगल का नाम था अंबिका विपिन। और जैसे अंबिका विपिन में शिकार खेलते खेलते प्रवेश किया, अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता। विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही अंबिका नर से नारी बन जाता, नर से नारी बन जाता। या यूं कहिए कि शब्द बिना, या यूं कहिए कि शब्द बिना उस जगह नर ठहराता है। या यूं कहिए उस जगह नर ठहराता है। जैसे अंबिका विपिन में प्रवेश किया तो सारे साथी और जो सिद्धू था ये सब स्त्री रूप में परीक्षित जी ने कहा महाराज अब एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, यानी कुछ जानने का मन हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू और उसके साथी जब अंबिका विपिन में प्रवेश किए तो प्रवेश करने से, अंबिका विपिन में प्रवेश करने से सब स्त्री रूप में क्यों हो? तो बताया सिद्धू जी ने, इसके पीछे कारण ये था, एक जंगल है, पार्वती जी के नाम पर जंगल का नाम है अंबिका विपिन। पार्वती जी का एक नाम है अंबिका से उमा से गिरिजा, तो पार्वती जी के नाम पर जंगल का नाम है अंबिका विपिन। भगवान शंकर कभी कभी पार्वती जी के साथ इस वन में विहार क्या करते, इस वन में रहा करते हैं, ठहरा करते हैं, कुछ समय देते हैं। एक बार भगवान शंकर इसी अंबिका विपिन में थे और एक कामदेव भगवान शंकर के पास आया और कहा महाराज, हाँ ये कामदेव भगवान शंकर के पास और कहा महाराज आप उस पहले की घटना है, आप समाधि से उठे थे तो हमको भस्म कर दिया था। अगर ऐसे सहज में हमारे ऊपर विजय पाओ तो हम भी समझो, दुनिया समझे कि भगवान शंकर कामदेव, तो हम समझे भगवान शंकर कामदेव। भगवान शंकर ने कहा कामदेव तुम चाहे जब आ जाओ, सदैव तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तुम्हारा प्रभाव अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देंगे। कामदेव ने कहा महाराज अच्छा एक काम और करो, पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा लो और फिर देखें कैसे हमारे प्रभाव से आप बचते हो। भगवान शंकर ने कहा भी प्रयोग करके देखो। भगवान शंकर ने पार्वती जी को गोद बैठाया
और संयोग की बात उसी समय सनकादिक ऋषि आ गया। ये चार भैया हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। परमहंस संत हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 वर्ष के बालक होते सदैव उसी हाव भाव में रहते हैं। और सनकादिक ऋषि आ गया। अब ये बैठी भगवान शंकर गोदी में और सनकादिक ऋषि आ गए। पार्वती जी बड़ी लज्जित हो गई और भगवान शंकर से कहा, महाराज आज हम बड़ी लज्जित हो गई कि हम आपकी गोदी में बैठे थे और ये सनकादिक ऋषि आ गया। तो आज के बाद ऐसी घटना फिर ना हो, तो आप ये वरदान दे दो, आपके अलावा आज के बाद आपके अलावा अगर कोई पुरुष इस वन में प्रवेश करे तो स्त्री हो जाए। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि आज के बाद मेरे अलावा अगर कोई पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा तो स्त्री रूप हो जाएगा। ये भगवान शंकर का वरदान है। अब उसी अंबिका विपिन में ये सिद्धुन पहुंच गया, साथी का शिकार खेलने। तो सब साथी भी स्त्री हो गए और सिद्धुन भी स्त्री रूप हो गया। अब स्त्रियों का बड़ा सा झुंड, सुंदर सुंदर स्त्रियों का झुंड अंबिका विपिन से निकल करके जा रहा था। चंद्रमा के बेटे का नाम है बुध। बुध की दृष्टि बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों का झुंड जा रहा है और उन सुंदर स्त्रियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। उन सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री है। वही सिद्धुन जो स्त्री के रूप में हो गया था, वही सिद्धुन जो स्त्री के रूप में हो गया था, चंद्रमा के बेटे बुध ने उसके साथ में अपना घर बसा दिया। कुछ समय के बाद वही सिद्धुन जो स्त्री रूप में हो गया है, बुध के आश्रित रह रहा, बुध के यहाँ रह रहा है स्त्री रूप में। उसको याद हुआ कि देखो कभी हम ईला नाम की कन्या के रूप में थे और वशिष्ठ जी ने हमको लड़की से लड़का के रूप में कर दिया था और हमारा नामकरण किया सिद्धुन। तो वशिष्ठ जी ने जैसे पहले लड़की से लड़का के रूप में कर दिया था, चलो उनसे फिर निवेदन करें तो हमको फिर स्त्री से पुरुष रूप में पहले की तरह से कर दे। जो कृष्ण भगवान की तो पुरुष रूप में कर देंगे। जाकर के निवेदन किया कि महाराज हमें पहचाने, हम आपके शिष्य हैं। वही सिद्धुन जो स्त्री के रूप में हो गया, बस जिसे का महाराज हमें पहचाने हो, हम वही जो आपने ईला से सिद्धुन के रूप में कर दिया था और हम अंबिका विपिन में जाकर स्त्री रूप में फिर हो गए। तो जैसे पहले आपने लड़की से लड़का के रूप में कर दिया था, अब हमको फिर स्त्री से पुरुष के रूप में कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात, तब मेरी सामर्थ्य से था, लेकिन अब भगवान शंकर के वरदान के अनुसार ऐसा हुआ है, तो ये सामर्थ्य भगवान शंकर में ही है। चलो उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारे लिए। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, उनसे निवेदन किया महाराज हमारा शिष्य है, वैवस्वत का बेटा है, आप अंबिका विपिन में आकर के स्त्री रूप में हो गया, तो महाराज इसे फिर पुरुष रूप में कर दो। भगवान शंकर ने कहा हम पार्वती जी को वचन दे चुके हैं कि मेरे अलावा अगर कोई पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा तो स्त्री रूप में हो जाएगा। तो जो हम वचन दे चुके हमारा वचन झूठा हो जाएगा, अगर इसको पुरुष रूप में कर दे तो तुम्हारी भी बात रह जाए और पार्वती को जो वचन दिया वो भी बात रह जाए। तो 1 महीना रहेगा पुरुष और 1 महीना स्त्री, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, यही क्रम चलेगा। तो पार्थिव की बात रहेगी और तुम्हारी बात रह जाएगी। हाँ, लेकिन ये वरदान तो दिया है, लेकिन वरदान अभी लागू नहीं। वरदान दिया लेकिन वरदान अभी लागू नहीं। क्यों? ये वरदान दिया लेकिन लागू नहीं हो इसलिए
क्योंकि 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री रहेगा। और वो स्त्री थी गर्भवती और 1 महीना के लिए पुरुष रूप में है, और इस बीच में अगर प्रसव का समय आता है फिर तो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, लेकिन वरदान अभी लागू नहीं। कब लागू होगा? आगे। उस स्त्री के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ है। इस बच्चे का नामकरण किया गया, इसका नाम रखा गया पुरुरवा। इसी जगह से चंद्रवंश प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा के बेटे हैं बुध, बुध का बेटा है पुरुरवा। पुरुरवा के बेटे हुए राजा आयु, राजा आयु के बेटे हुए राजा नहुष, राजा नहुष के बेटे हुए राजा याद। राजा याद की 2 रानियां थी, एक का नाम थे देवानी, एक का नाम था शर्मिष्ठा। देवानी रानी से 2 बेटे हुए, एक का नाम था यदु, एक का नाम था दुर्वसु। शर्मिष्ठा महारानी से 3 बेटे हुए, एक का नाम था अनु, एक का नाम था द्रोह, एक का नाम था पुरु। यही जो यदु है देवानी के गर्भ से उत्पन्न यदु, यदु का जो वंश है वो यदुवंश कहा जाता है। और इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ये सूर्य भगवान के बेटे वैवस्वत के विषय में आप चर्चा चल रही है। ये चंद्रवंश कहां से प्रारंभ हुआ इस विषय में जाना, यदुवंश का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ ये भी आपने जाना। इन्हीं वैवस्वत के एक बेटे, इनका नाम है राजा शर्याती। राजा शर्याती का दुनिया में अगर नाम हुआ, चर्चित हुए, यश पताका दुनिया में अगर फहराई तो इनकी बेटी के कारण। क्यों? इनकी बेटी राजकुमारी शर्मिष्ठा, इनकी बेटी राजकुमारी सुकन्या बड़ी ही पतिव्रता थी। राजकुमारी सुकन्या बड़ी पतिव्रता थी। एक बार वन विहार के लिए गए थे, इनकी बेटी भी सुकन्या भी साथ में थी, अपनी सखियों के साथ बीच शिविर में थी। और वहां पर एक दिन खेलने के लिए निकली तो एक दीमक का मिट्टी का ढेर था, उसमें कुछ चमक रहा था। अब लड़कपन की बात सुकन्या ने झाड़ी से 2 कांटे तोड़े, वही दीमक के मिट्टी के ढेर में जो चमक रहा था 2 जगह पर ऐसे कांटे चुभो तो खून की धार बहने लगी। ये घबरा कर अपने पिता के पास आया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जितने भी लोग साथ में थे इनके शिविर में राजा शर्याती के साथ में, सबके मल मूत्र का अवरोध हो गया। टट्टी पेशाब सभी का बंद हो गया, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय हाय करने लगे। तो राजा शर्याती ने कहा 1 नहीं 2 नहीं, सबकी वही हालत है। ऐसा तो नहीं कि ऋषियों का तपोवन है और यहाँ पर शायद किसी से कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो। सभी से पूछने लगे भाई ये तपोवन है ऋषियों का, किसी से कोई भूल गलती अपराध तो नहीं हुआ? तो सुकन्या ने कहा पिताजी हमसे हम उधर खेलते खेलते दीमक का मिट्टी का ढेर था, तो उसमें कुछ चमक रहा था, तो हमने कांटे तोड़ कर कुछ चमक की जगह चुभो दी, तो उस जगह से खून बहने लगे। अच्छा है क्या है, जो देखा जाए। सुकन्या को साथ में लिया, अपने नौकर चाकर साथ में लिया। सुकन्या ने जाकर बता दिया पिताजी यही वो मिट्टी का ढेर है। नौकरों से कहा मिट्टी हटाओ, देखे अंदर क्या है। जब मिट्टी हटाई गई तो बैठे हुए थे च्यवन ऋषि, और न जाने कितने वर्षों से समाधि लगाए थे। इनके ऊपर धीरे धीरे दीमक ने मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया। अंदर से उनकी आंखें चमक रही थी, तो इन आंखों में कांटे चुभो दिए। राजा शर्याती बिगड़ गए सुकन्या के। सुकन्या ये तुमने क्या किया बताओ? एक तपस्वी के नेत्रों को तुमने फोड़ दिया, कितना बड़ा अपराध किया है। अब केवल आंखें न होने से इनके जीवन में कितनी बड़ी शून्यता आ गई, इनके जीवन में कितना बड़ा अभाव आ गया, इनके जीवन में कितनी बड़ी कमी आ गई, इनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। कौन इनको रास्ता बताएगा, कौन पीने के लिए पानी लाएगा, कौन स्नान करने के लिए सरोवर पर नदी पर इनको ले जाएगा।
कौन के खाने के लिए कंदमूल फल फूल लाएगा। इनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या तुमने खड़ी करी। ये गलती तुम्हारी है। इनके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिस कमी के कारण, उस कमी का कारण तुम हो। कि नेत्रों को तुमने फोड़ा है, ये समस्या तुम्हारे कारण आई। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारा हाथ इनके हाथ में हम दे रहे हैं। राजा शरियाती ने अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का हाथ उन जर्जर बूढ़े अंधे ज्योतिषी के हाथ में दे दिया और ये वहां से चल। इस शादी का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा वैवाहिक कार्यक्रम होता, तमाम परंपराएं इसके साथ जुड़ी है, लेकिन इनका उससे कोई विशेष संबंध नहीं। उससे जुड़ी हुई बातें हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हैं, वैसे हैं सब सार्थक, हैं सब सार्थक है। जैसे छोटी सी बात है, सब सार्थक है। इस बात समझना कि ये अनर्गल है। सबसे पहले लड़की का बाप जब लड़के की तलाश में अपनी बेटी के लिए निकलता है, तो सबसे पहले किस चीज की चर्चा करता है? अगर किसी से पूछेगा तो सबसे पहले लोग किस चीज की चर्चा करते हैं? लड़की का बाप लड़की की शादी के लिए निकला, लड़का ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले किस चीज की वो चर्चा करता, किस चीज की बात करता है? सब जानते, याद नहीं समय। सबसे पहले चर्चा होती कुल की, लेकिन अब उस कुल में हमने इतने मान लिया है, एक समूह है लोगों का, एक समुदाय लोगों का है। उस समूह का, समुदाय का एक नाम रख दिया, ये है वो है वो है, और इसी के साथ मेरा शादी संबंध होगा, ऐसे व्यवस्था बनी। लेकिन वास्तव में जो कुल की बात पिता करता है, कुल की बात जो पिता करता है, कुल माने आपको हमने 100 रुपए दिया था, हाँ 500 रुपए वहां दिया था, ठीक 1000 रुपए वहां दिया था। जब हिसाब होगा तो कहेगा कि कुल कितना हुआ, यही तो कहेगा कुल कितना। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑल टोटल। अब समझना, दोनों बातों को समझ लेना। लड़की का पिता जो कुल शब्द का प्रयोग करता है, वैसे वर्तमान में इतना ही फना फना समुदाय, फना फना समूह, उसमें हमारे शादी संबंध होते, उसको कुल मान लिया। लेकिन वास्तव में लड़की का पिता वो जानता हो तो नहीं जानता, लेकिन जो कुल शब्द का प्रयोग है, एक लड़की का पिता देखेगा तो केवल रुपए नहीं देखेगा, केवल रुपए देखेगा, और रूप देखेगा, रंग देखेगा, कद देखेगा, काठी देखेगा, उसका सामाजिक स्तर देखेगा, आर्थिक स्रोत क्या है वो देखेगा, उस लड़के का स्वास्थ्य देखेगा, उसका पारिवारिक स्तर देखेगा। पिता देखेगा तो सब देखेगा, लड़का बुद्धिमान है कि बुद्धू है, आर्थिक स्रोत परिवार का क्या है, स्वास्थ्य भी देखेगा, कदकाठी भी देखेगा। पिता देखेगा तो सब तो देखेगा, यानी कुल देखेगा, समझिएगा। पिता देखेगा तो कुल देखेगा, कुल। तो ये अपनी आप परंपराएं हैं। कुल शब्द की मैं बात कर रहा था। जैसे एक बात है, अब दूसरा नंबर आता है परीक्षा का। ये काम हो जाता है, लेकिन हम जानते नहीं ये क्यों होता है। सीधे सीधे उसका नाम है परीक्षा। वो प्रक्रिया जिसमें वर अपनी इच्छा को स्पष्ट कर दे, प्रकट कर दे कि हम इसके लिए तैयार हैं, का नाम है परीक्षा। उस लड़के की सहमति ले लो भाई, जिसके साथ शादी करना है उसकी सहमति ले लो, उसका नाम है परीक्षा। वो स्पष्ट कर दे।
तो कहने तात्पर्य सारी प्रक्रियाएं जो होती है, परंपराएं, वो किसी न किसी हेतु से इसके पीछे कारण ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य समय वो होता है जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ बर के हाथ में सौंप देता है और बर उसको स्वीकार कर लेता है। बर उस हाथ को जो रखा गया है, माँ बाप ने हाथ रखा बर के हाथ में और उसने स्वीकार कर लिया, तभी होता है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने होता हाथ, लड़के ने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब ये हुआ पाणी ग्रहण संस्कार। राजा शरियाती ने अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का हाथ अंधे चौनिशी के हाथों में सौंप दिया और वहां से चले। सुकन्या ने सोचा कि हमारे पिता ने हाथों में हाथ दे दिया है। जिसके हाथों में कोई चीज रख दी जाती है, समझना, जिसके हाथों में कोई चीज रख दी जाती है वो उसका मालिक हो जाता है, उसका स्वामी हो जाता है, उसका पति हो जाता है। मेरे हाथ में 500 का नोट की फिक्र हम करेंगे, उसके मालिक हम हैं। अभी आपके हाथ में रख दे तो उसकी फिक्र हम करेंगे, उसके मालिक आप हैं। सुकन्या ने सोचा हमारे पिता ने हाथ में हाथ सौंप दिया, ये हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। कहा गया है जिसके हाथों में हाथ माँ बाप ने सौंप दिया वो तुम्हारा पति। अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना हो, चाहे जैसी परिस्थिति में हो, उस तुम्हारा पति चाहे जैसी परिस्थिति में हो। कहा गया है वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, जैसी पत्ती में हो, वृद्ध रोग बस जड़, जड़ माने बुद्धि, कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर कोई नारी सोच करके हमारा पति वृद्ध है, रोगी है, गरीब है, अर्थाभाव है, क्रोधी है, सुन नहीं पाता है, ये सोच करके पति का तिरस्कार करती है, तो अनसुईया जी बता रही किसको? जानकी जी के समक्ष कह रही है। अगर किसी नारी ने भूल के अपने पति में देख करके कमी है उसका तिरस्कार किया तो उसको दंड मिलेगा। ऐसे हूँ पति कर और किया अपमाना, और नारी पावो जमपुर दुख नाना। एक दो नरकों में नहीं, तमाम नरकों में डाला जाएगा। नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी जात के लिए पूजा पाठ
जब तब तीर्थ व्रत जो भी कुछ है ये कही है। एक नारी के लिए व्रत पूजा तीर्थ यात्रा उपवास व्रत जो भी कुछ है बस एक ही है। वो कौन सा? बस समर्पित भाव से अपने पति की सेवा। वो पति तुम्हारा पति हो तुम जिसके हाथ में हाथ माँ बाप ने दिया है, कोई सामान्य पुरुष तुम्हारा हो भगवान नहीं है, उसकी तुम सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत निमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से वचन से कर्म से समर्पित भाव से पति की सेवा नारी करती है। पति सेवा से संतुष्ट है, सब हो गया। व्रत पूजा व्रत उपवास पूजा तीर्थ व्रत तीर्थ यात्रा सब कुछ हो गया। उस नारी का सब कुछ पति सेवा संपन्न है। सुकन्या ने सोचा कि हमारे पिता ने हाथों में हाथ दे दिया है, हमारे पिता ने हाथों में हाथ दे दिया है, अब हमारे स्वामी हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। अब सोचेगा एक सम्राट की बेटी, एक सम्राट की बेटी महल की सुख सुविधाओं में रहने वाली, महल की सुख सुविधाओं में रहने वाली, और ऐसे के हाथ में हाथ दे दिया जो जर्जर बूढ़ा अंधा, जो जर्जर बूढ़ा अंधा, रहने को ठिकाना नहीं और खाने को एक दाना नहीं। रहने को ठिकाना नहीं, खाने को दाना नहीं, ऐसे के हाथों में हाथ सौंप दिया। पति जर्जर बूढ़ा अंधा, ऐसी पत्नी तो नहीं, हमारे स्वामी इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। एक सम्राट की बेटी और कैसे समर्पित भाव से पति की सेवा कर रही। कौन पति? कोई जर्जर बूढ़ा अंधा, रहने को कोई ठिकाना नहीं, खाने को दाना नहीं। जो कृष्ण भगवान की तो रहने को ठिकाना नहीं, खाने को एक दाना नहीं। बड़े समर्पित भाव से सेवा करती है कि सम्राट की कन्या को बनों में, कि सम्राट की कन्या को बनों में बनी योगिनी आयु बितानी पड़ी। बड़े प्यार से पाली हुई नपकन्या को महा ठोकरे खानी पड़ी। बढ़नी ले बुहारती थी बन को, लकड़ी भी इन्हें लाद के लानी पड़ी। कपड़ों के अभाव में चीथड़ों की और लंगोटी सदैव लगानी पड़ी। ऐसी विषम परिस्थितियां हैं एक सम्राट की बेटी, और यहाँ सब अभाव ही अभाव है। पति जर्जर बूढ़ा अंधा, रहने को ठिकाना नहीं, खाने को जहां एक दाना नहीं, लेकिन सेवा सम्राट की बेटी, महल की सुख सुविधा में रहने वाली, और यहाँ पर सब अभाव ही अभाव है, लेकिन सेवा किस तरह से कि पति के अति पुष्प पदाम्बुजों को, पति के अति पुष्प पदाम्बुजों को बड़े चाव से नित्य पखारती थी। उनकी उलझी हुई केस लटे बड़े चाव से जाके संवारती थी। बनी प्रेम में पूरी चकोरनी थी, बनी प्रेम में पूरी चकोरनी थी। सदा मुख चंद्र निहारती थी, कभी भाव के दीप जला करके पति की वो उतारती आरती थी। ऐसे समर्पित भाव से सेवा
कर रही है सुकन्या, एक सम्राट की बेटी। और इधर सब अभाव ही अभाव है। बड़े संतुष्ट है ये च्यवन ऋषि सुकन्या की सेवा से। संयोग से एक दिन ये जो बताया जाता है कि सूर्य भगवान के जो बेटे हैं, जो जुड़ा उत्पन्न हुए थे, अश्विनी कुमार, ये देवताओं के चिकित्सक हैं। संयोग से आ गया, च्यवन ऋषि ने स्वागत सत्कार सम्मान किया अश्विनी कुमार देवताओं का। और च्यवन ऋषि ने कहा आप इतने बड़े चिकित्सक हैं, देवताओं के चिकित्सक हैं, और सुकन्या के विषय में बताया कि इससे भूल हो गई, ऐसे से हमारे नेत्रों को फोड़ दिया, हम जर्जर है, बूढ़े, दिखाई भी नहीं पड़ता है, अंधे हैं, और एक सम्राट की बेटी, इसके पिता ने मेरे हाथ में हाथ सौंप दिया। तो आपके पास में आयुर्वेद में एक प्रक्रिया है, आयुर्वेद में प्रक्रिया है कायाकल्प, जिससे आपकी साइकिल पुरानी हो जाती है ना, साइकिल की आपकी पुरानी होगी, गद्दी भी गड़बड़ हो गई, कोना भी गड़बड़ हो गए, कटोरी भी गड़बड़ हो गई, चैन भी गड़बड़ हो गई, तो आप जाते हो और साइकिल के कारीगर से कहते इसकी वो और हालिंग कर, वो 4-6 दिन के बाद बुलाएगा, हाँ 4-6 दिन के बाद, हफ्ते भर बाद आना, और जब हफ्ते भर के बाद जाओगे हो गया काम, हाँ हो गया साहब, ये लो। आप साइकिल पर बैठोगे तो आपको बिल्कुल जैसे नई पर सवारी करते बिल्कुल वही आनंद मिलेगा। ऐसी एक प्रक्रिया है आयुर्वेद में अपने यहाँ पर, इसे कहते हैं कायाकल्प। शरीर में ही परिवर्तन कर देना, बूढ़े से जवान बना देना, जो कमियां है उस कमियों को दूर कर देना, शरीर में जो कमियां हो गई उनको दूर कर देना। आयुर्वेद में प्रक्रिया अपने हाथ है कायाकल्प। तो अगर हमारे शरीर को फिर से मेरे शरीर को उसका कायाकल्प कर दोगे, हमें दिखाई पड़ने लगेगा, हम तरुण हो जाएंगे, नौजवान हो जाएंगे। ये हमारा काम तुम बना दोगे, तुम्हारा बिगड़ा काम हम बना देंगे। यज्ञ में और सब देवता लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन ये अश्विनी कुमारों के यज्ञ में नहीं बुलाया जाता। तो च्यवन ऋषि ने कहा ये काम हम करेंगे कि यज्ञ में तुमको हम बुलाएंगे। जंगल की तमाम जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया, एक कुंड में डाल दिया। दोनों भाई अश्विनी कुमार अंधे च्यवन ऋषि को लेकर के वही औषधियों कुंड में डुबकी लगा गए। उसमें से बड़े सुंदर 3 तरुण पुरुष निकले, 3 नौजवान पुरुष निकले, बड़े सुंदर तरुण युवा, बड़े सुंदर तरुण नौजवान पुरुष निकले। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा इसमें हमारे स्वामी कौन है। तीनों तरुण है, तीनों नौजवान है, अब समझ में नहीं आ रहा इसमें हमारे स्वामी कौन है। अश्विनी कुमार देवता से हाथ जोड़े, निवेदन किया कि महाराज हम समझ नहीं, हमारे पति का कायाकल्प हो गया, लेकिन अब हम समझ नहीं पा रहे इसमें हमारे स्वामी हैं कौन। हम हाथ पकड़ लें, हो सकता धोखा हो जाए, तुम्हारा पातिव्रत धर्म चला जाएगा, तो हमारे पातिव्रत धर्म की आप रक्षा करो, बताओ इसमें हमारे स्वामी कौन। अश्विनी कुमार देवता दोनों भाई प्रकट हो गए अपने रूप में, और कहा सुकन्या तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ये तुम्हारे पति हैं च्यवन ऋषि, इनके शरीर का कायाकल्प हो गया, तरुण हो गए, नौजवान। पौराणिक ग्रंथों में आता है, पौराणिक ग्रंथों में आता है कि औषधियों को कुंड में डाला गया, उसमें प्रवेश कर गए और बूढ़े से नौजवान हो गए। लेकिन यही घटना आयुर्वेद के ग्रंथों में आती है, यही घटना आयुर्वेद के ग्रंथों में आती है कि च्यवन ऋषि ने देखा हम जर्जर बूढ़े अंधे हैं, तो इन्होंने जंगल की तमाम जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और एक औषधि तैयार की। देखो किसी चीज को पीस दिया जाए, महीन कर दिया जाए, इसको कहते हैं चूर्ण। उसको घोट करके गीला करके गोली बना ली जाए, उसे बोलते हैं आयुर्वेद में बटी।
जो हम पीते हैं, जो पीने लायक जो औषधियां हैं, उसको कहते हैं पेय। इंग्लिश में कहते हैं सीरप, जो पी जाती है घूट घूट करके, जो दवाई पी जाती है उसको कहते हैं पेय। इंग्लिश में सीरप कहते हैं, दवाइयां ले जाते हैं। जो चीज चाट करके खाई जाए, चाट चाट करके खाई जाए, उसे कहते अवलेह, जिसको अपनी देहाती भाषा में कहते हैं लपसी। जो चाट चाट करके खाई जाए तो शुद्ध हिंदी शब्द है अवलेह, और देहाती भाषा में गांव में कहते हैं लपसी। तो ऐसी औषधियां तैयार किया, औषधियों को तैयार करके और उसका अवलेह बनाया, इन्हीं ऋषि का बनाया हुआ है। इसीलिए उस अवलेह का नाम पड़ा च्यवनप्राश अवलेह, जो शहर में दीवारों पर लिखा रहता, डाबर का, बैद्यनाथ का, ऊंझा फार्मेसी का च्यवनप्राश। ये च्यवन नाम इसीलिए कि च्यवन ऋषि ने ही फार्मूला तैयार किया था। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ने मिलता। बोलो कृष्ण भगवान की। तरुण हो गए, नौजवान हो गए, संत हो गए, दिखाई पड़ने लगा अपने तपोबल से, बढ़िया महल बना लिया, गृहस्थी के सारे साधन अपने तपोबल से जुटा लिया, वहीं पर रहने लगे। एक दिन सोचा शरियाती राजा ने कि अपनी बेटी को हमने एक जर्जर बूढ़े अंधे के हाथों में सौंप दिया, जिसके रहने को ठिकाना नहीं, खाने को जहां एक दाना नहीं, ऐसे के हाथों में हाथ सौंप दिया। अब बेटी पर हमारी क्या बीत रही होगी, चलो हाल चाल जाने। पिता का मन नहीं माना। शरियाती राजा उस जंगल में आकर के च्यवन ऋषि का पता लगाने लगे। तो एक नया भवन बना हुआ। अब उनके तो झोपड़ी नहीं थी, तो क्या सोचे कि च्यवन ऋषि का महल होगा। लेकिन जब उस महल भवन के पास में गए तो वही सुकन्या च्यवन ऋषि का भवन है। बहुत दिनों के बाद सुकन्या ने अपने पिता को देखा था, हमारे खुशी में रोती हुई आई और अपने पिता को लिपट गई। लेकिन राजा शरियाती के नेत्र लाल हो गए। कहा सुकन्या, मेरा अनुमान अगर सच है तो तुमने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। मेरा अनुमान अगर सच है, मेरा अनुमान अगर सच है, तो विषय विषैली नागिन है, तो विषय विषैली नागिन है। मेरे जीवन का दूषण है, ये कन्या नहीं कलंकित। सच है अगर सच है तो विषय विषैली नागिन है, तो मेरे जीवन का दूषण है, ये कन्या नहीं कलंकित है। मेरे जीवन का दूषण है, ये कन्या नहीं कलंकित। ने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। नारी सरिता की भांति, नारी सरिता की भांति, नारी सरिता की भांति होती है स्वतंत्र जब भी, नारी सरिता की भांति होती है स्वतंत्र जब भी, तटरूप दोनों कुल भ्रष्ट बन जाते हैं। नारी सरिता की भांति होती है स्वतंत्र जब भी, तटरूप दोनों
कुल भ्रष्ट बन जाते हैं। सुकन्या, अगर मेरा अनुमान सच है, तुमने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। अगर कोई पुरुष से गलती होगी, कोई पुरुष से, कोई व्यक्ति से भूल होगी, तो केवल एक ही कुल कलंकित होगा, उनका बेटा, उनका नाती, एक ही पर लोग चर्चा करेंगे, एक ही कुल कलंकित होगा। और अगर किसी महिला से भूल हो गई तो दो कुल कलंकित होंगे। कोई बोलेगा अमुक की बेटी बहन, कोई बोलेगा अमुक की बहू या अमुक की पत्नी। सुकन्या, अगर मेरा अनुमान सच है, तुमने दोनों कुलों को, पिता के कुल को और पति के कुल को, दोनों कुलों को तुमने कलंकित कर दिया। सुकन्या ने कहा, पिताजी आपको भ्रम हो गया, ये वही हमारे स्वामी चमन ऋषि है जिनके हाथों में हाथ दिया। अब आप जो भ्रमित हुए हैं तो ऐसे नहीं, जब आपने हाथों में हाथ दिया था तो जर्जर बूढ़े और अंधे थे, रहने को कोई ठौर नहीं था। स्वामी, हमारे पिताजी को भ्रम हो गया है, तो भ्रम दूर हो जाए तो आप वही पहले वाले स्वरूप का दर्शन करा दो। इन्होंने योग बल के द्वारा वही पहले वाले स्वरूप का दर्शन कराया। जब वो बूढ़े जर्जर बूढ़े अंधे, जिन हाथों में हाथ दिया था, जिनके हाथों में राजा शरियाती ने बेटे का हाथ दिया था, वही जर्जर बूढ़े अंधे चमन ऋषि। हाँ, ये तो वही है, ये तो वही है। बड़े प्रसन्न है उनका बेटी, हम तुमसे बहुत पसंद है। हमने आवेश में आकर के और तुम्हारा हाथ ऐसे के हाथों में दे दिया, जर्जर बूढ़ा अंधा, रहने को कहीं ठिकाना नहीं, खाने को जहां एक दाना नहीं, और तुम एक सम्राट की बेटी, महलों की सुख सुविधाओं में रहने वाली, और तुम्हारे सामने सब अभाव ही अभाव था, लेकिन तुमने बड़े समर्पित भाव से पति की सेवा की। जाओ मेरा आशीर्वचन बेटी, जाओ, आगे तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे अनसुईया का नाम है, सावित्री का नाम है, वैसे पतिव्रता स्त्रियों में इस सुकन्या का नाम। कृष्ण भगवान की, ये वैवस्वत के बेटे थे राजा शरियाती। राजा शरियाती की बेटी सुकन्या के विषय में अब चर्चा सुन रहे थे। इनके बेटे हुए हैं, इन्हीं के वंश में इनके बेटे हुए नभग। वैवस्वत के जैसे शरियाती बेटे थे, एक बेटे हुए नभग। नभग के बेटे हुए राजा नाभाग। राजा नाभाग के बेटे हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए बने कि भगवान विष्णु के परम भक्त, भगवान विष्णु के बड़े प्रियजन हैं। भगवान विष्णु की ऐसे प्रिय हैं, ऐसे भक्त हैं भगवान विष्णु के ये, कि इनकी रक्षा में, भक्त की रक्षा में भगवान विष्णु का चक्र आ जाता है। इनके जीवन से घटनाएं से जुड़ी है कि एक बार इन्होंने संकल्प लिया था, साल भर की 2400 एकादशी का हम उपवास करेंगे, ऐसा व्रत लिया। देखिए, व्रत शब्द अलग है, उपवास अलग है। व्रत माने होता संकल्प, व्रत माने होती प्रतिज्ञा, व्रत माने है वचनबद्धता कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। आपने निश्चित किया, या आपने व्रत लिया, निश्चित किया, यही व्रत है। ये हो गया व्रत। अब लोग ऐसे साधारण कहते हम व्रते हैं, हम व्रत हैं, तो आप अधूरा बोल रहे हैं। क्या काहे का व्रत आपने लिया, क्या संकल्प है आपका? उपवास, यानी उपवास। उपवास क्या होता है? उप माने होता निकट, वास माने रहना। उप माने निकट, वास माने रहना। जैसे जिलाधिकारी होता है, अब पूरे जिले का प्रबंधन व्यवस्था उसको देखना है, तो एक आदमी कैसे संभालेगा? तो वही काम, जो जिम्मेदारियां उसको मिली हैं, हर तहसील में एक बैठा दिया गया, वह जिलाधिकारी तो हो गए उप जिलाधिकारी। जिम्मेदारी वही है जो जिलाधिकारी की। जिलाधिकारी जिम्मेदारियां वो तहसील बैठे उप जिलाधिकारी निभा रहे हैं। उप माने होता है निकट।
और वाश माने होता है रहना, वाश माने रहना, उप माने निकट, निकट रहना। निकट रहने का हम व्रत ले रहे, संकल्प कर रहे हैं। अब निकट आप कैसे रहोगे? जैसे हनुमान जी का व्रत रहते हर मंगलवार पर, जहां आपकी आंख खुलेगी याद आया कि आज व्रत है मंगलवार का, हनुमान जी का व्रत है, सीधे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा, आपका ध्यान मंदिर पर पहुंच जाएगा, जहां पूजन करने जाते हो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ने लगेगी। अच्छा आज जल्दी से स्नान करके ओ चलो सुंदरकांड का पाठ करना है, और अच्छा फूल लाना है पूजा के लिए, और लड्डू मंगाना है। अब आप जितनी बार जो व्यवस्था उसके लिए करोगे तो हनुमान जी की शक्ल सामने आ जाएगी, मंदिर सामने आ जाएगा, वो सामने दिखाई पड़ेगा। आप हो गए निकट, नहीं हो गए। जब पूजन करने जाओगे, चंदन लगाओगे, सिंदूर लगाओगे, रोली लगाओगे, किसको लगा रहे हो? हनुमान जी को। माला पहना रहे हो हनुमान जी को, लड्डुओं का भोग लगा रहे हो, आंखें मूंदी, नैवेद्य अर्पित किया, किसको खिला रहे हो? हनुमान जी को। तो आप हनुमान जी के निकट हो गए, आपके ध्यान में वही झांकी उनकी बनी रहेगी। ये है उपवास। ऐसा हम करेंगे, निश्चित किया, इसको कहते हैं व्रत। व्रत उपवास से तीर्थ, व्रत व्रत उपवास, उपवास का हम व्रत लेते हैं। तो एक एक करके 23 एकादशी हो चुकी थी, 24वीं एकादशी। और कोई व्रत कब पूरा होता है? जब एक प्रक्रिया से कहते हैं पारायण, उसको कहते हैं पारायण। अब आम भाषा में कहते हैं पारण करना, आम भाषा में घर में गांव में बोलते कि पारण करना, पारण, लेकिन शुद्ध शब्द है व्रत का पारायण। शुद्ध शब्द है उस उपवास का, व्रत का पारायण। तो अगले दिन केवल 2 घड़ी द्वादशी, इसके बाद 13 लगने वाली है, और द्वादशी में ही पारायण करना है। तो ये स्नान करके और नित्य कर्म पूजा जो भी कुछ करते हैं वो करके, और सोचा लो जल्दी से पारायण करने के 13 लगने वाली। और इतने में आगे दुर्वासा ऋषि कहा गया है, गरीबों को सहारा दे, गरीबों को सहारा दे, उसे भगवान कहते हैं। रह
अचानक घर पे आ जाए उसे मेहमान कहते हैं। ये उर्दू का शब्द है मेहमान, हिंदी में कहते अतिथि। हमारे महापुरुषों ने बहुत सोच समझ करके नामकरण किया है। अतिथि आ माने नहीं और तिथि माने तारीख। इसका अर्थ है जिसकी कोई तारीख है ना हो, ना आने की तारीख, कब मेहमान आ जाए कोई पता नहीं, कहो रात 11 बजे आ जाए, और मेहमान कोई आ गया तो ये भी नहीं पता है कि आज चले जाएंगे कि हफ्ता भर के बाद जाएंगे। जिसकी ना आने की तिथि और ना जाने की तिथि उसे कहते हैं अतिथि। और हमारे तुम्हारे यहाँ अतिथि का बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे तुम्हारे बीच में कुछ देवता हैं साक्षात, हमारे तुम्हारे निजी देवता हैं। हमारे तुम्हारे माता पिता ये हमारे तुम्हारे लिए साक्षात देवता है। कहा गया है मात देवो भव पितृ देवो भव। ये प्रत्यक्ष हमारे साक्षात हमारे देवता है। हमारे वो आचार्य, हमारे आचार्य तो कहे गए। एक विद्यालय में जो विद्याध्ययन कराता है तो हमारे यहाँ उसे आचार्य कहा गया है, जो विद्यालय में विद्याध्ययन कराता है। और एक आचार्य वो होता है जो घर में धार्मिक कार्य अनुष्ठान संपन्न कराता है। हवन पूजा कथा शादी विवाह आदि आदि को संपन्न कराता है, धार्मिक कर्तव्य संपन्न कराता है, एक आचार्य होता है। ये जो आचार्य है, ये जो आचार्य है तो हमारी दृष्टि में हमारा कौन है? हमारी दृष्टि में हमारा कौन है? किसी का कोई कुछ हो, लेकिन हमारी दृष्टि में हमारे महापुरुषों ने कहा तुम्हारा आचार्य, कहा गया आचार्य देवो भव, वो तुम्हारा देवता है साक्षात, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया है और धार्मिक कार्य संपन्न कराता है तुम्हारे यहाँ पर, वो आचार्य तुम्हारा देवता है। आचार्य देवो भव, माता देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता है तुम्हारे देवता है। अगर कोई जाना अनजाना कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, वो अतिथि है। और कहा गया अतिथि देवो भव। आप उस व्यक्ति का चाहे जान पहचान हो चाहे न हो, उसका स्वागत सत्कार करें, उसकी सेवा करें। अतिथि की सेवा हमारे यहाँ इसको नर यज्ञ कहा गया, इसको नर यज्ञ कहा गया। जो आप देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ करते हो, ये है देव यज्ञ। देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये है देव यज्ञ। एक होता है भूत यज्ञ, और भूत चुड़ैल वाला नहीं, भूत माने होता है प्राण। शायद जानते होंगे कुछ आधा पाधा होता घरों में, आधा पाधा नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं घरों में महिलाएं गैया के लिए गोग्रास, कुत्ते के लिए भी निकाल देती, कुत्ते को भी एक रोटी डाल दिया, गैया को गोग्रास निकाल दिया। वैसे गैया के लिए गोग्रास, कुत्ते के लिए श्वान बलि, कौवे के लिए काक बलि, मुर्गे के लिए कुक्कुट बलि, और चींटियों के लोग आटा और चीनी डाल देते हैं। अगर चुटकी भर डाल दिया चीनी और आटा डाल दिया तो चींटियों का पूरा परिवार मस्त हो जाएगा। वो तीन में उनका सबका पूरे परिवार पेट भर जाएगा अगर चुटकी भर डाल दिया किसी गड्ढे के पास। ये हमारे यहाँ कहा गया है भूत यज्ञ। अन्य प्राणियों की भी अपने भोजन करने से पहले ये पंच बलियां निकाली जाती हैं। गैया के लिए गोग्रास, श्वान बलि, काक बलि, कुक्कुट बलि और पिपीलिका बलि। ये आप करते हैं जिसको कहते भूत यज्ञ। एक हो गया देव यज्ञ, एक हो गया भूत यज्ञ। और कोई अतिथि मेहमान तुम्हारे यहाँ आया है, उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसकी सेवा किया, सत्कार किया, सम्मान किया, ये हो गया नर यज्ञ। किसी अतिथि का आए हुए व्यक्ति का आप स्वागत सत्कार करते हैं
तो ये हो गया नरेंद्र। तो अपने अतिथि का बहुत बड़ा सम्मान कहा गया, अतिथि देवो भव। अतिथि अपना क्या है? देवता। तो संयोग से ये दुर्वासा ऋषि आ गया और जैसे देखा झट से प्रणाम किया अम्बरीश ने और कहा महाराज हम तो जा रहे थे एकादशी का पारायण करने यानी पारण करने, तो चलो महाराज बड़े समय से आगे, चलो आपको प्रसादी पालो और आपको प्रसादी पवा दे, फिर हम भी पारायण करें। दुर्वासा ने कहा हाँ भोजन प्रसादी तो पाएंगे, लेकिन अभी जा रही नदी पर स्नान ध्यान करने जा रहे, चलेंगे नदी पर स्नान ध्यान करने। अभी नियम है जो अपने से वरिष्ठ होता है अपने यहाँ, उसका ये सम्मान है, अपने से वरिष्ठ को आप भोजन करा देते हैं, सम्मानी पुरुष का भोजन करा देते हैं। दुर्वासा हमारी अतिथि और उनको भोजन कराए बिना अगर भोजन कर लें तो अतिथि का अपमान हो, और अगर ना करें तो केवल 2 घड़ी द्वादशी बची। 2 घड़ी मतलब हुआ केवल 48 मिनट, केवल 48 मिनट 2 घड़ी द्वादशी बची, द्वादशी में ही पारण करना है। अब बड़े संकट में पड़ गए। अब पता नहीं दुर्वासा कब लौट कर क्यों केवल 2 घड़ी द्वादशी बची है। तो विद्वानों से परामर्श किया महाराज दुर्वासा अतिथि हमारे, उनका अपमान भी ना हो और हमारा एकादशी का पारायण हो जाए, तो 2 घड़ी द्वादशी बची है। तो विद्वानों ने सलाह दिया शालिग्राम भगवान का चरणामृत ग्रहण कर, शालिग्राम भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लो, जल पी लोगे, चरणामृत पी लोगे, जल है तो निर्जला एकादशी का पारायण हो गया और भोजन तो करोगे नहीं, तो दुर्वासा अतिथि का अपमान नहीं। इन्होंने शालिग्राम भगवान का चरणामृत ग्रहण कर जल पी लिया, पारायण हो गया, निर्जला एकादशी का पारायण हो गया, जल पी लिया। अब देखो भगवान शालिग्राम का जो चरणामृत है, जिसके लिए हम सतह कथा होती है तो ऐसे हाथ फैलाते आप, हमको लाओ हमको लाओ, बड़ी लालसा से बड़े भाव से आप लेते हैं। 1 चम्मच चरणामृत पंचामृत लेते हैं। ये बड़े लाभ का है, संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया चरणामृत पीने से हमें कितने बड़े लाभ है। संतों का वचन है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आप शालिग्राम भगवान का चरणामृत नित्य ग्रहण करते हैं, अगर कोई ऐसी घटना होने वाली है अकाल मृत्यु तो टल जाएगा। अकाल मृत्यु ऐसा कुछ होने वाला, कोई घटना होने वाली है, छोटी मोटी घटना हो करके टल जाए, अकाल मृत्यु। अगर तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि है तो दूर हो जाएगी, सर्व व्याधि विनाशनम। और तीसरा लाभ है भगवान शालिग्राम का चरणामृत पीने से वो दोबारा दुनिया में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये दोबारा जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न नहीं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये भगवान शालिग्राम का चरणामृत पीने से लाभ है। ये तो ऋषियों का वचन है, संतों का वचन है। ये ऋषियों का वचन है, संतों का वचन है। अब विज्ञान की विधि से, विज्ञान के द्वारा शालिग्राम का स्पर्श किया हुआ जब जिसे हम चरणामृत कहते हैं, गंडकी नदी में, ये नेपाल से हिमालय से आती गंडकी नदी, इसी नदी में शालिग्राम की शिलाएं पाई जाती है। गंडकी नदी में शालिग्राम शिलाएं पाई जाती है। और इसमें होता है सोना, शालिग्राम शिला में सोना होता है। शालिग्राम शिला का स्पर्श किया हुआ जल जब हम पिएंगे
तो उसमें विद्यमान स्वर्ण का जो अंश है उस शिला में, उस मूर्ति में, जिस मूर्ति कहेंगे शालिग्राम शिला, उसका स्पर्श किया हुआ जल हम पिएंगे तो हमारे अंदर स्वर्ण का अंश मेरे अंदर शरीर में जाएगा। आयुर्वेद में एक व्यवस्था है भस्मों की, ये चांदी भस्म, ये तांबा भस्म, स्वर्ण भस्म, अब्रक भस्म, लौह भस्म। मेरे शरीर में ये सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई तत्व की कमी आ गई, लौह आयरन कम हो गया तो हम लौह भस्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो ये स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म ये बड़ी ऊर्जावान होती है। सोना जो महंगा ऐसा नहीं महंगा है, ये सोना बड़ा ऊर्जावान होता। मेरे शरीर में, मेरे ब्लड में, मेरे रक्त में अगर पहुंच जाएगा तो मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। और मेरे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस कोई ऐसे हैं तो सोना अपने तेज से उनको नष्ट कर देता है। स्वर्ण के अंश के तेज से वो बैक्टीरिया, वायरस समाप्त हो जाता है, इसलिए वो रोग समाप्त हो जाता है। तो अपने यहाँ पर बड़े बड़े कठिन रोगों में स्वर्ण भस्म दिया, बड़े बड़ा इसका महात्मा है, कई लाभ है स्वर्ण भस्म से। बोले भक्त और भगवान की। तो शालिग्राम का शिला का स्पर्श किया हुआ जब चरणामृत आप पिएंगे, देखो जो तुलसी जल है इसमें भी स्वर्ण का अंश होता है। आप तुलसी जल ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर वो स्वर्ण का अंश, स्वर्ण का तेज आपके अंदर, उसका अंश आपके अंदर जाता रहे, उसकी पूर्ति आपके शरीर में स्वर्ण की होती रहे। और सोना कहाँ होता? गाय के दूध में। गाय के दूध में भी सोना होता है। देखा होगा गाय का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, पीला होता है। तो गाय के दूध में स्वर्ण का अंश होता है, इसीलिए गाय का दूध पीना चाहिए। और अध्ययन किया गया है ये जो गिरी गाय होती है सबसे गिरी गाय जो होती है, इसके गोमूत्र में उसमें भी स्वर्ण का अंश होता है। ये जो शाहीवाल है इसमें होता है, लेकिन गिरी की अपेक्षा कम होता है। जो भक्त और भगवान की, तो अपना ध्यान वहीं ले चलेंगे। तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श किया हुआ जो जल है वो चरणामृत इन्होंने ग्रहण कर लिया, जल पी लिया, निर्जला एकादशी का पारण हो गया, जल पी लिया, व्रत पूरा हो गया। दुर्वासा ऋषि जब आए देखा, क्यों राजन पारायण कर लिया? हमारा दुर्वासा समझे भोजन कर लिया, ये तो मेरा अपमान हुआ। मैं अतिथि हूँ, एक संत हूँ और हमको प्रसाद पवाए बिना और पारण कर लिया। दुर्वासा क्रोध में आ गया, एक जटा का बाल उखाड़ करके ऐसे पटक पटक उससे कृत्या उत्पन्न हो गई। अम्बरीश को नष्ट करने के लिए कृत्या को उत्पन्न कर दिया। और कृत्या जैसे चली अम्बरीश की ओर, तो अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त अम्बरीश, जैसे कृत्या को उत्पन्न किया अम्बरीश को नष्ट करने के लिए, तुरंत भगवान विष्णु का चक्र आ गया, उस कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर चक्र चला। दुर्वासा ध्यान बचाकर भागे कि कृत्या को नष्ट करने के बाद विष्णु का चक्र हमारी तरफ भागे। दुर्वासा जहाँ कहीं भी छिपते, खो में, गुफा में, झाड़ी में, जंगल में, जहाँ भी जाए देखे पीछे से देखो चक्र आ रहा। हर गली गली भटके ऋषिवर, पर कहीं न उनको राह मिली, पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवन में घूम फिरे, फिर भी ऋषि को न बना। हर जगह यही उत्तर पाया, अब
खो में, गुफा में, झाड़ी में, जंगल में छिपे देखो चक्र आ रहा, फिर भाग खड़े हो। अब देवताओं के पास दौड़े दौड़े गए, यम के पास, कुबेर के पास, भगवान शंकर के पास, ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि विष्णु भगवान के चक्र से हम रक्षा करें, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं। नारद जी ने सोचा दुर्वासा पड़ गए चक्कर में भक्त के, चलो हम ही रास्ता बता हमें। नारद जी दौड़ते दौड़ते साथ में दुर्वासा के दौड़ने लगे। कहा कहाँ भक्त से भिड़ गए, कहाँ भक्त से भिड़ गए। अब उसी भक्त के पास जाओ, कोई देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। विष्णु भगवान के हाथ से चक्र छूट गया तो भी कुछ नहीं कर सकते, वही चाहे तो क्षमा कर सकता है। इधर अम्बरीश ने सोचा हमारे कारण एक संत के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, संकट आ गया। अन्न जल सब त्याग दिया अम्बरीश ने, अन्न जल सब त्याग दिया अम्बरीश ने। दुर्वासा को आते देखा, चरणों में गिर पड़े, चक्र से हाथ जोड़े, कहा प्रभु अब आप शांत हो जाओ, वापस हो जाओ। भगवान विष्णु का चक्र वापस हो गया। भगवान विष्णु का चक्र वापस हो गया और दुर्वासा ने स्वीकार किया। आज मेरी समझ में आ गया कि तपस्या से बढ़कर के भक्ति है, तपस्या से बढ़कर के भक्ति। हमने जीवन बड़ी साधना किया, तपस्या किया, मेरे काम नहीं आई, और तुम विष्णु भगवान के भक्त, और तुम्हारी कितनी फिक्र किया कि तुमको कहना नहीं पड़ा, तुमको सोचना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा। भगवान ने इतनी फिक्र किया कि तुरंत विष्णु भगवान का चक्र आ गया, हम संकट में पड़ गए। तो मेरी समझ में आ गया तपस्या से बढ़कर के भक्ति होती है। ऐसे दुर्वासा का संकट दूर हुआ। बोले कृष्ण भगवान की। ऐसे विष्णु भगवान के भक्त, ऐसे भगवान विष्णु के परम भक्त, ये भक्त अम्बरीश इसी सूर्यवंश में हुए थे, नाभाग राजा के बेटे थे।